नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्रतियोगिता वर्ल्ड के यूट्यूब क्लास में। मैं शुभम सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आप स्टेट पीसीएस या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या इस समय आरओ एआरओ की परीक्षा, उत्तर प्रदेश सचिवालय आरओ एआरओ की परीक्षा होने वाली है फरवरी में। यदि आप आरओ एआरओ की परीक्षा तैयारी कर रहे हैं या स्टेट पीसीएस या फिर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि किन किन स्रोतों से अपनी तैयारी हम करें। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि यदि आप एकदम नए हैं, आपको कुछ नहीं पता है कंपटीशन के बारे में और आप सिविल सेवा में उतरना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप किसी एक कोचिंग संस्थान में एडमिशन ले लीजिए जहां पे चीज़ों को अच्छी तरीके से समझाने पर जोर दिया जाता हो, कॉन्सेप्ट क्लियर कराया जाता हो, ना कि रटवाया जाता हो, और उसका एक लेवल भी हो, ठीक ठाक स्तर भी हो और समझाते भी हो अच्छा टीचर। तो वहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हैं, जिसके माध्यम से आपको काफ़ी अच्छा सहारा मिलेगा और आप धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ों को जो आप सुने नहीं हैं उनको आप समझ पाएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि जो हमें नहीं पता है वो हमें कोई अच्छे से समझा दे, ठीक है। उसके बाद फिर आते हैं किताबों पर। देखिए, किसी से भी अगर आप पूछेंगे जो तैयारी कर रहा होगा यूपीएससी या स्टेट पीसीएस की, जो आपको बताएगा घटना चक्र के बारे में ज़रूर बताएगा। तो घटना चक्र की 5-6 किताबें लगभग आती हैं अलग अलग विषय की, जैसे इतिहास की अलग, भूगोल की अलग, और संविधान की अलग, और ये उत्तर प्रदेश विशेष की अलग, विज्ञान की अलग। उसमें क्या दिया होता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया होता है, PYQ। पिछले 20-25 वर्षों में जो भी परीक्षाएं यूपीएससी में, ये स्टेट पीसीएस में, आरओ एआरओ में जो प्रश्न आ चुके हैं उनका संकलन होता है अलग अलग विषय वाइज। तो सभी स्टूडेंट उसको पढ़ते हैं, जो भी जितने भी बिगिनर हैं, जो नए हैं, उनको ये पढ़ना चाहिए। सभी स्टूडेंट उसको पढ़ते हैं, बहुत लाभ मिलता है। देखिए, यूपीएससी में प्रश्न रिपीट तो नहीं होते हैं, लेकिन अगर आप PYQ देखते हैं तो उससे आपका ट्रेंड क्लियर होता है कि हाँ आयोग की मांग क्या है। और पीसीएस में और आरओ एआरओ में तो काफ़ी प्रश्न रिपीट भी होते हैं। तो यदि उतना आप करते हैं और आप अपना सिलेबस कोचिंग के माध्यम से कवर कर चुके हैं तो काफ़ी आपके लिए अच्छा हो जाएगा, आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। अब देखिए, मैं आपको आज एक बुक दिखाने वाला हूँ जो 5 किताबों का संकलन है। घटना चक्र पूर्वावलोकन नाम की 5-6 किताबें आती हैं, उन 5-6 किताबों का संकलन एक किताब में कर दिया, जिसका नाम है घटना चक्र पूर्वावलोकन पॉइंटर। तो ये किताब देखिए, ये है पॉइंटर। इसमें दिया गया है कि पूर्वावलोकन सार, भारतीय इतिहास, भारतीय राज्य व्यवस्था, सामान्य भूगोल, सामान्य विज्ञान, आर्थिक एवं सामाजिक विकास, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। ये पॉइंटर है, ये वन लाइनर के फॉर्म में है और काफ़ी अच्छा लिखा गया है। स्तरीय प्रश्न है इसमें, वनडे एग्जाम के इसमें प्रश्न नहीं होते हैं। ये सब PYQ है। ये 5 किताब पढ़ने से अच्छा है, ये सभी किताबें अलग अलग विषय से अलग अलग आती हैं, पूर्वावलोकन नाम से ही। तो 5-6 किताबें पढ़ने से अच्छा है एक किताब आप ले लीजिए। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है कोचिंग के माध्यम से या सेल्फ स्टडी के माध्यम से, तो उसके बाद आप इन चीज़ों को रट लीजिए, समझ लीजिए। ये काफ़ी काम आने वाली हैं आपकी चीज़ें। इसमें अगर आप वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इसको मत पढ़िए, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे टर्म होते हैं यूपीएससी के होते हैं, अगर आप सुने नहीं होंगे तो आपको बहुत जो है निराशा होगी कि हमें नहीं आता है, डिमोटिवेट हो जाएंगे। इसलिए यदि आप वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इसको मत पढ़िएगा। इसमें कुछ चीज़ें आपको मिल जाएंगी, बहुत सारी चीज़ें जो आप पढ़ चुके हैं वहीं से ही, लेकिन बहुत सारी चीज़ें नहीं भी मिलेंगी। तो अगर आप सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं तो इसको ज़रूर पढ़िए, ये आपकी तैयारी जल्दी से करवा देगा, ठीक है। तो आप इसको पढ़िए, आपको लाभ मिलेगा। धन्यवाद।